नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक दिख रहे हैं। बात करते हैं रणबीर इलाहाबादिया की। हम सबको पता है किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया। अब इसको लेकर ज़बरदस्त विरोध हो रहा है। न सिर्फ असम बल्कि कई और राज्यों में कंप्लेंट्स हुई हैं और कई जगह तो मुकदमे भी दर्ज हो गए हैं। ऐसे में क्या आने वाले वक्त में रणबीर की गिरफ्तारी होगी और जो साथ में और लोग थे क्या उनकी भी गिरफ्तारी होगी? हमारे साथ इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए यंग जर्नलिस्ट मौजूद हैं जो टीवी टुडे ग्रुप के यंग जर्नलिस्ट हैं। सबसे पहले बात करते हैं श्रुति, सबसे पहले आपसे बात करना चाहूँगा, कमेंट को किस तरह से देखती हैं? सही है, गलत है? बहुत ही गलत कमेंट था ये। और मुझे लगता है कि हर मजाक की ना एक सीमा होती है और उस सीमा में रह करके आपको मजाक करना चाहिए। और ये जो कमेंट किया है ना, इससे जो हमारी जनरेशन जो ये देख रही थी वहाँ जा कर के, कि उनके लिए भी ठीक नहीं है। लेकिन श्रुति, बहुत ऐसे श्रोता है जो वो देखते हैं, उसकी ऑडियंस है, तो वो तो ये कहते हैं ना, जो बिकता है वो दिखता है और वही हम दिखाते हैं। सर बेशक जो दिखता है वही बिकता भी होगा, लेकिन फिर भी ये जो था ये अप्रोप्रिएट नहीं था। ठीक है, जब कोई गलती कर रहा होता है ना तो उसको नहीं पता होता कि उसकी गलती कितनी बड़ी है। ओके, नहीं, उसने एडमिट भी कर लिया कि उसने गलती की है। अच्छी बात है सर, ये करना चाहिए एडमिट, और सभी के सामने करना चाहिए। कोई काउंटर करना चाहता तो बीच में कर सकता है। और उन्होंने आई थिंक ट्विटर पे ही करी है अभी तक, है ना, सॉरी बोला है। उनके कम फॉलोवर हैं वहाँ पे उन्होंने करी है। इंस्टाग्राम पे उनके ज़्यादा फॉलोवर हैं। तो भैया कम फॉलोवर ज़्यादा फॉलोवर क्या होते हैं? तो पूरी मीडिया में फैल गया है। पर सर उन्होंने इंस्टा पे नहीं करी क्योंकि इंस्टा पे उनके ज़्यादा फॉलोवर्स हैं और ट्विटर पे करें क्योंकि उनके ज़्यादा फॉलोअर्स को ये बात ना पता चले। आपका क्या व्यू पॉइंट है? मेरा ये व्यू पॉइंट है कि ये बहुत ही ज़्यादा अभद्र इन्होंने कमेंट करा था और इसके ऊपर कई सारे स्टेट्स में FIR भी हो गई है। और सर मेरा ये भी कहना है कि पहले देखा जाए तो इनके शो पे पहले भी ऐसे ही लोग आ चुके हैं, जैसे रघु राम हो गए, राखी सावंत हो गए, यहाँ तक कि कुणाल कामरा को भी इन्होंने बुलाया था। ये सिर्फ पॉपुलैरिटी के लिए ये काम करते हैं। लेकिन सवाल ये है रिया कि ये सबको बुलाते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा शो है जिसमें खुद समय रैना को भी बुलाया था। जी सर, मुझे लगता है कि समय रैना हो गया, रणबीर इलाहाबादिया हो गई, जितने भी लोग आते हैं ये सिर्फ अपने वाहियात स्टोरीज लेके आते हैं और इनकी वजह से लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। इनका ये जो वाहियात जो कार्यक्रम करते हैं। लेकिन इतना बड़ा शो इनको बुला रहा है, क्यों बुला रहा है? TRP के लिए? सर इतने बड़े बड़े लोग, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, इतना बड़ा स्टार है, बॉलीवुड के इतने बड़े स्टार है, उन्होंने अपने शो में बुलाया इसको, क्यों? सर एक तो पहली बात तो व्यूअरशिप होता है इनका, जो इनको चलाना होता है, स्टारडम क्रिएट करना होता है, चाहे वो कोई भी हो। इनको कहीं और पॉपुलैरिटी नहीं मिलती तो ऐसे चैनल्स ऐसे शोज बनाते, तो सोचते कि हम कुछ भी वाहियात भद्दा कमेंट कर देंगे तो हम पॉपुलर हो जाएंगे। आप देखते क्यों हैं जी? किसने बोला आपको देखने के लिए? सर मेरा ये सवाल श्रुति जी से है कि इन्होंने कहा कि मजाक की मर्यादा होती है, दायरा होता है, तो ये दायरा कहाँ सेट किया गया है? आप पुलिस स्टेशन में जाइएगा, वहाँ का कांस्टेबल क्या आपको तमीज से बात करता है? तो मतलब हम भी बदतमीज से करें फिर? नहीं सर, मैं आपका क्या दायरा है? सर मेरा वही तो कह रहा हूँ, ये दायरा सेट किसने किया है? वहाँ पे आप जाते हैं कंप्लेंट करने के लिए। आप इसको एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं इस बात को जो रणबीर ने बोली? सर ये मैं डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि आप देखिए मजाक में जो उसने जोक मारा है वो एक लड़के पे मारा है। लड़का केस कर सकता है हेट स्पीच के अंदर, लेकिन ये जनता आक्रोश में आ चुकी है कि ये बहुत गंदा है, ये बहुत गंदा है। क्या आम जनता गाली नहीं बकती है? इससे गंदे गाली बकती है। अगर लेकिन वो कोई ऐसा थोड़ी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आकर गाली बकती है। हाँ सर, सही बात है। मेरा मानना ये है कि जब इसने तो आपने चैनल पे डाल दिया, लेकिन आम जिंदगी में जब इससे भी गंदे गाली जब एक दूसरे को लोग देते हैं तो वो तो चैनल पे आता नहीं है। एक चीज़ बताइए। हाँ बोलिए। पहली बात तो आप आके इतने भद्दे कमेंट्स करते हैं, अपने इतने भद्दे शो में इतना अच्छा बोलते हैं, फिर आप आके खुद ही बोलते हैं कि ये मेरा क्या बोलते हैं, गलती हो गई। पहली बात तो जो देखते हैं, आपको प्रधानमंत्री जी से अवार्ड मिला है, आपको खुद को ये समझना चाहिए कि आपकी रिस्पेक्ट, आपका स्टेज प्रेजेंस कितना बड़ा है, ऑरा कितना बड़ा है। आप पॉडकास्ट करते हैं, आपको लाखों करोड़ों लोग देखते हैं। पहली बात तो आपको खुद ही सेंस होना चाहिए कि आपको किस दायरे में रह के बात करनी है। सर मेरा मानना है बेसिकली इन्होंने पॉपुलैरिटी के लिए करा था, ताकि उनको पॉपुलर तो ऑलरेडी वो नहीं सर, अब देखिए वो ट्रेंडिंग में अभी आगे, कल वो ट्विटर पे ट्रेंड कर रहे थे अपने इस कमेंट के जरिए। तो मेरा ये मानना है कि ट्रेंड करने की वजह कुछ भी बोलोगे भैया, ट्रेंड कर, यही ट्रेंड है आजकल, कुछ भी बोल देते हैं लोग। सर ऐसा तो कुछ नहीं है सर। अगर आप जाइएगा TRP के तरफ तो बहुत लोग बिना गाली बके भी TRP ले लेते हैं और बहुत लोग गाली बक के TRP लेते हैं। तो मेरा ये मानना है कि गाली बक के अगर TRP ले ही लिया है तो क्या गलती है इसमें? लोग गाली नहीं बकते सर, आम जनता गाली नहीं बकती। आप एक तरफ तो विरोध कर रहे हैं कि गलत है, एक तरफ कह रहे हैं गाली बक दी, तो क्या हो गया सर? ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी बात। सर मेरा ये कहना है कि अगर गाली बक के TRP ले ली तो इसमें गलत क्या है? लोग गाली नहीं बकते। वहाँ पे गाली नहीं बकी गई थी, वहाँ पे कुछ और बोला गया था। ठीक है, पूरा सुना नहीं है, आप पूरा सुन रखा है, पूरा नहीं देखा। इससे गंदी गाली लोग बीच रोड पे बकते हैं, क्या हो गया इसमें? गंदी गाली लोग बकते तो उनको तो कोई देख नहीं रहा है,
लेकिन मतलब आप चाहते हैं कि बच्चे वो कंटेंट ना देखें, माता पिता अपने बच्चों को वो कंटेंट ना देखने दें, लेकिन आप ये नहीं चाहते कि कंटेंट रुक जाए। ऐसा अरे रुक जाएगा तो सबसे पहले प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी ना फिर तो। सर मेरा ये मानना है कि आप देखो मत ना, आप सब्सक्राइब क्यों करते हो उस चैनल को? हम नहीं कर रहे। नहीं तो फिर आपको पता कैसे चल गया कि उसने बहुत गंदा कमेंट किया है? कि कुछ ऐसे भद्दे कमेंट्स पास हुए हैं, वो खुद ऐसे बात बोल के खुद अपनी वो बढ़ाते हैं, खुद अपना मतलब पॉपुलैरिटी बढ़ाते हैं, और ऐसी पॉपुलैरिटी बढ़ाते हैं कि जो लोग इनका विरोध करने में मजबूर हो जाते हैं। और इनके लिए लोग ही नहीं सिर्फ बोल रहे हैं, इनके लिए चीफ मिनिस्टर ने भी कमेंट किया है। बात है कि इनका कंटेंट जो है ये मिड एज के जो युवा हैं वो देखते हैं, 18 से 16 साल की उम्र से लेके 25 साल की उम्र से, तो उनके भी दिमाग पे बहुत अलग उस पर प्रभाव पड़ता है। एक चीज़ तो है ना कि अगर 16 से 25 तक देखते हैं तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में वो जानना चाहते हैं ना कंटेंट ये उनको सुनने में मजा आता है ना, तभी तो बोलते हैं वो, तभी तो बोलते हैं वो। उसका ही मतलब ये लोग इस्तेमाल करते हैं पॉपुलर होने के लिए, सब बोलने के लिए, इसीलिए इस्तेमाल करते हैं। वहाँ जो इतने बड़े शो में समीर राणा को बुलाया गया था, वो क्यों बुलाया गया था? वो इसलिए बुलाया गया था ताकि यंग जनरेशन जो है वो शो को देखे। हाँ। बिल्कुल, क्योंकि वो ऑलरेडी समीर राणा को देखते हैं और फिर वो वाला शो भी देखेंगे। मुझे याद है रोडीज आता था, उसमें भी बहुत सारी चीजें क्रॉस होती थी, और कई बार तो हम देखते हैं कि बड़े बड़े कॉमेडी शोज में बहुत बड़ी सर कपिल शर्मा का जो शो चलता है आज के डेट में, उसमें भी डबल स्टैंडर्ड चीजें बोली जाती हैं। नहीं, पर ऐसा खुल के लेकिन कुछ भी नहीं बोला जाता सर, मैं इनके बिल्कुल विरोध में। सर खुल के ही बोली जाती है, समझने वाला तो समझ लेता है उस टाइम पे। नहीं है, हाँ खुलकर नहीं बोली जाती, डबल स्टैंडर्ड जरूर होता है, लेकिन वो एकदम डायरेक्ट नहीं बोला जाता। जैसे कि ये आप कपिल शर्मा की बात करें तो कपिल शर्मा मेरी फैमिली भी देखती है, वो कुछ गलत मैसेज नहीं जाता है ऑडियंस, वो उधर लोग जाते हैं ताकि सेलिब्रिटीज आते हैं वहाँ पे, बहुत अच्छे इंटरव्यूज वो देते हैं, वो बहुत सारी अच्छी इंटरव्यूज तो अच्छे रणबीर भी करते हैं, ऐसी बात जी सर। लेकिन अलग बात है कि ये एक कमेंट कर दिया, तुम क्या इसके लिए उनको फांसी पर लटका दें? नहीं सर, फांसी पे नहीं लटकाना चाहिए, उन्होंने माफ़ी भी मांग ली है, पर सर आगे से समीर राणा को सोचना चाहिए कि वो ऐसे गेस्ट अपने शो पे ना बुलाएं जो ऐसे कमेंट पास कर रहे हैं, और पब्लिक के अगर आ भी रहे हैं तो उनको ध्यान रखना चाहिए ना कि हर तरह की ऑडियंस है, ऐसी बातें नहीं बोलें जो इन्फ्लुएंस करें युवा। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, लेकिन एक चीज़ और भी है ना, कंटेंट कोई देखना चाहे तो कोई बहुत मुश्किल काम है आज की डेट में। नहीं सर, बिल्कुल कोई बहुत मुश्किल काम है, मतलब फोन भी तो बंद है। आप देखो इस समय सोशल मीडिया पर सब कुछ अवेलेबल है, एक्स पर आप जाओ क्या नहीं मिलता। सर वो हमारे ऊपर होता है हमें कौन सा कंटेंट देखना। तो भैया दिखाया क्यों जा रहा है, उसको बंद ही कर दो ना, बैन तो करो कम से कम। बैन क्यों नहीं करते हैं? सर बैन देखिए, जहाँ जो छोटा प्लेटफॉर्म होता है वहाँ पे छोटे लोग देखते हैं, लेकिन जब वो व्यूअरशिप और पहली बात जो बड़े लोग हैं उनका लोग सबसे ज़्यादा देखना पसंद करते हैं, और जो ऐसे मैसेज देंगे तो फिर ये जाहिर सी बात है। कैमरा कोई और हैंडल करे, मुझे उनसे भी बात करनी है। इनको बताना चाहूँगा, इंडिया में पॉर्न देखने की व्यूअरशिप सबसे ज़्यादा है, और इंडिया में बैन क्यों नहीं हुआ आज तक? बताइए, बहुत अच्छा सवाल है, बताइए क्यों बैन नहीं हुआ आज तक, या हुआ तो फिर दोबारा हो जाता है? सर पॉर्न को बैन किया है। मुझे लगता है सर कि इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया ने इन सब चीज़ों को बहुत बढ़ावा दे दिया है, जो उस पर न्यूडिटी आजकल आम हो चुकी है, उसकी वजह से बहुत सारे एक्शन तो उन पर भी होना चाहिए। बेशक सर एक्शन होना चाहिए, और सरकार को इसके ऊपर कड़े कदम उठाने चाहिए, मेरा ये मानना है। सर मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि ना पॉर्न और ये दोनों चीज़ें एक मिनट अगर आपने पॉर्न कभी देखी होगी तो उसमें तो कैटेगरीज भी डिफाइंड होती है। अंकित एक मिनट मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूँगी कि पॉर्न और इस अगर शो को अभी अलग अलग रखा जाए, और जो इसको मूवीज से और दूसरे शो से आप ये बताइए, OTT प्लेटफॉर्म पर तो ऐसे गालियाँ दी जाती हैं, परिवार के साथ तो नहीं देखी जा सकती? हाँ नहीं देखी जा सकती, पर उस पे OTT पे वो भी होता है कि 18 साल से प्लस के 18 के बाद गाली मतलब अलाउ सर है? फिर भी मतलब थोड़े मैच्योर हो जाते हैं लोगों के, उनको इतना समझ आ जाता है कि ये गलत है या सही है, पर 18 साल से कम वाले बच्चों को। चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ रिया, आज की डेट में जो भी परोसा जा रहा है, चाहे सोशल मीडिया हो चाहे मूवीज़ में हो, जहाँ आपको न्यूडिटी दिखती है, क्या आप अपने परिवार के साथ बैठ के देख सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। वजह? सर वजह बहुत सिंपल सी है कि अगर आप अश्लील पहन के, पहली बात तो सोशल मीडिया पे ऐसी लड़कियों को मैंने देखा है जिनका कोई कंटेंट नहीं होता है, कोई अच्छा मतलब उसमें ना ही कोई इन्फॉर्मेशन होती, ना ही कोई चीज़ें होती है जो हम उसमें ग्रैब करके आगे बढ़ सके, लेकिन ऐसी लड़कियां अपना अंग प्रदर्शन करती हैं। और जो सोशल मीडिया पे आप बात करें कि मैं न्यूडिटी, और पहली बात तो मैं क्यों देखूँ न्यूडिटी? सर देखिए, हम फैमिली के साथ इसलिए भी नहीं देखते हैं क्योंकि एक रिस्पेक्ट है फैमिली के लिए, है ना, एक हमारे कुछ वैल्यूज़ होती है, कुछ मैनर्स होते हैं, तो उसकी वजह से हम फैमिली के साथ तो तभी तो ये बोला जा रहा है ना कि ये जो रणबीर ने बोला वो
जैसे खुद लाल टी शर्ट वाले भाई साहब, नाम बताइए। अंकित जो है वो पहले अच्छी बात उन्होंने बोली अंकित ने कि गाली तो सब देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर गाली देना शुरू कर दें। सर बिल्कुल सर। सर और ये बात गाली की है ही नहीं सर, ये तो गाली से भी ऊपर है। बहुत ऊपर की बात है। वही सर, मतलब मेरे को यही लगता है कि जो इसने बोला गाली नॉर्मली सब देता है, आजकल तो ऑफिस वगैरह में भी सब ऐसे ही नॉर्मल चलता है आपस में उसमें, तो गाली का तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। बट हाँ इस तरह की बातों को उसको थोड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए था। यहाँ पे वो कपिल शर्मा की तरह कर सकता था, जैसे कपिल शर्मा अपने डबल स्टैंडर्ड जोक्स मार। सर ये शो ही उस चीज़ के लिए बना है जहाँ पे आप कुछ भी मतलब जो मन में आ रहा है आप वो बोल सकते हैं, और वहाँ पे भी आपको एक मर्यादा सेट करनी पड़ेगी। तो सर ये गलत बात हो गई। तो आपका क्या कहना, मर्यादा सेट ही ना करो, बोलते सर मर्यादा बन जाओ। एक मिनट, मर्यादा सेट करो, लेकिन वो पहले से सेट होनी चाहिए ना सर। सेट है वो तो अब नहीं, आप कहाँ तोड़ेंगे सेट तो है क्या सर? करेंगे? सर कहाँ सेट है सर? जब आप तोड़ेंगे वो मर्यादा। एपिसोड नंबर शायद से 50 मतलब 10 पार ही हो गया, तो 10 एपिसोड तक भी तो वो गाली गलौज चल ही रहा था। ठीक बात है, समय रहना देते हैं। हाँ सर, समय रहना, जब उसने बोला था इलाहाबाद ने कि जो भी उसने बात बोली थी उस पर समय रहना संग की संग बोलते कि ये तो वो सारे क्वेश्चंस हैं जो हमारे पॉडकास्ट में डिलीटेड है, ब्लॉक क्वेश्चंस हैं। तो अंकित मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर उस शख्स की जगह अगर आप खड़े होते वहाँ पे उस वक्त और आपके ऊपर ये कमेंट किया होता तो आप क्या करते? क्या करते हैं आप? सर तो फिर मैं अपना डिस्क्रिशनरी पावर लेके कोर्ट के पास जाता। हेट स्पीच पे क्या आपको बुरा लगा ना? मेरे को सर मुझे बुरा लगा, वही तो मैं कह रहा हूँ। अगर उस लड़के को बुरा लगा है तो वो कोर्ट जाए, इसमें आम जनता को एग्रेसिव होने का क्या है? तो तब तो मुकदमा हो गया ना अब तो। अंकित, रणवीर भी बहुत पॉपुलर है और समय भी बहुत पॉपुलर है, उनके पास इतनी पावर है कि वो आपको चुप करा सकते हैं, तो फिर आप क्या करते हैं उस वक्त में? मैं उस शो में जाता ही नहीं अगर मेरे पास अगर वो मजाक करने की क्षमता नहीं है। बात वो नहीं चल रही है ना यहाँ पे, बात वही चल रही है। अगर मेरे अंदर आप मेरे को पावर दे रहे हैं जाने या ना जाने का, तो मैं नहीं जाऊँगा, बात खत्म। तो कुल मिलाकर आप सभी का एक चीज़ तो मानना है जो मुझे समझ में आ रही है बातों से, कि इस तरह के कमेंट यूजुअली एक आम भाषा में यूज़ हो सकते हैं, इससे थोड़े नीचे लेवल के, लेकिन वो भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर वी कैन नॉट यूज इट। एग्री फॉर दिस? श्रुति कुछ अलग आपका सोच नहीं, बस श्रुति को एक चीज़ कहना है, उसने जो चीज़ कहा चलो वो गलत है, लेकिन जब आप 9th और 10th के बायो का सिलेबस पढ़ते हैं तो आप घर में, आप टीचर तो स्कूल में स्किप करवा देता है, आप घर आते हैं, आप अपने माता पिता के साथ वो बुक का पन्ना पलटते हैं, तो आपको उस टाइम शर्म आती है कि नहीं आती? देखिए ये बायोलॉजी पढ़ाई की बात हो रही है, ठीक है, और एक मिनट, मेरे टीचर्स ने कभी स्किप नहीं किया, हमारे टीचर्स ने हमें बिल्कुल ठीक ठीक हर चीज़ पढ़ाई है, और ठीक है, और अपनी मम्मी पापा से भी ये पढ़ाई की बात है, हम इसमें हम डिस्कस करते हैं, मैं अपनी मम्मी से बहुत कुछ डीप डिस्कस करती हूँ, अपने पापा से भी करती हूँ, लेकिन ये जो कॉमेंट था, क्या आपने पूरा कॉमेंट सुना है? हाँ, मैंने पूरा कॉमेंट सुना है। चलिए खैर, यहाँ आपने देखा युवाओं की राय है, बड़े एग्रेसिव भी हैं और अलग अलग तरह के विचार यहाँ प्रकट कर रहे हैं। वीडियो दोस्तों कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।